नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं को परिभाषित किया और उसके बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी दलों ने कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, विरोध किया और इसी क्रम में गुजरात कांग्रेस पर हल्ला बोल किया गया था भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा। उसके बाद यहाँ हिंसक झड़प हुई थी, दोनों तरफ से कुछ लोग घायल हुए थे, कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक तरफ राम भक्त थे, अब आप राम भक्त हो गए, ये कैसी लड़ाई है? ये कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है विचारधारा की। हिंदुओं के नाम पे धर्म की राजनीति करती देश के मूल मुद्दों से भागने वाली भाजपा भय, भ्रम और भ्रष्टाचार फैला रही है। राहुल जी ने सदन के पटल पे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में प्रथम अपना जो भाषण दिया, संबोधन किया, इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि भाई आप जो बात कर रहे हो, आप ठेकेदारी मत करो, आप लोगों की जो समस्या है इस पे बात करो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हो। राहुल जी ने सभी मुद्दे किए और बात रखी कि शिव का मतलब क्या है। सत्य, शिवम, सुंदरम, सत्य, साहस, धैर्य और प्रेम मोहब्बत का ये देश। हिंदू धर्म क्या सिखाता है? हिंसा को नहीं प्रोत्साहन, हिंसा से तो अहिंसा परमो धर्म है। और राहुल जी ने अकेले शिव की बात नहीं की, शिव धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म, इस देश की जो धरोहर में है, महावीर, बुद्ध, ये भूमि है, इसकी बात की है। गुरु नानक साहब की बात की। हर धर्म के बाद क्या परिभाषित करती है? प्रेम मोहब्बत की बात करती है। और जो भाजपा हिंसा फैला रही है, डर और भय फैला के जो देश में भाजपा ने एक नई परिभाषित करके मूल मुद्दों से भाग के, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे लोगों को परेशानी, छोटे मोटे कारोबार। लेकिन यहाँ पर आपने भी जिस प्रकार से होर्डिंग्स लगाए हैं शहर में, उसमें कहीं भी गुजरात की समस्याओं का जिक्र नहीं, आपने सीधा शिव भक्त परिभाषित किया है। इसके मायने क्या है? पूज्य महात्मा गांधी और सरदार साहब की पावन भूमि पे प्रतिपक्ष के नेता राहुल जी जननायक के रूप में पहली बार गुजरात आ रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। और इस तरह राजीव गांधी पर भव्य स्वागत के लिए कार्यकर्ता का उत्साह है। राहुल जी ने जो सदन के पटल पे किए, ये अकेले कांग्रेस की नहीं है भावना, ये सभी देश के धरोहर में जो लोगों की बात है, लोगों के मन में जो पड़ी है, हिंदू क्या होता है, हिंदुत्व क्या होता है, शिव की क्या महिमा है। और ये तो ज्योतिर्लिंग का है, एक ज्योतिर्लिंग जो सोमनाथ है, गुजरात से है। तो मैं मानता हूँ ये बात को पूर्ति कांग्रेस के पूर्ति सीमित करने की जरूरत नहीं। शिव समग्र सृष्टि के लिए है, देवों का देव महादेव गिना जाता है। तो इस बात को लेकर मुझे गर्व और फक्र इस बात का है कि मेरे नेता जननायक राहुल जी ने इस बात रखी है कि आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सत्य के मार्ग पे चलो, आप अहिंसा के मार्ग में करो, और जो भाजपा भय, भ्रम और भ्रष्टाचार फैला रही है, इसके खिलाफ लड़ो। राजकोट अग्निकांड के पीड़ित परिवार आज राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से ही जानेंगे कि जिन लोगों ने अपने को खोया है। मेरा नाम संतोष काथर है। टीआरपी गेम जोन में जो हमने घुमा दिया, वो मेरी छोटी बहन है, वहाँ वो जॉब कर रही थी टीआरपी गेम जोन। और टीआरपी गेम जोन के बेदकार वहाँ कोई किसी भी सिस्टम का अलाउड नहीं थी, कोई भी सेफ्टी का कोई सामान नहीं था। और ये पूरा दोष इसमें सरकार और जो टीआरपी गेम जोन के बड़े बड़े लोग, नेता जो भी इसमें शामिल है, उसका है। और हम 1 महीने के ऊपर हो गया और हम न्याय मांग रहे। ये दूसरी बार हम अहमदाबाद आए हैं, तो भी अभी हमें न्याय मिला ऐसा कुछ भी नहीं। और भाजपा की सरकार से तो कुछ भी हमें आश्वासन तक नहीं मिला। ये तो राहुल गांधी जी है जो हमें बोले है कि मैं अहमदाबाद आऊँगा तो आपकी वेदना समझूंगा, आपका जो प्रश्न है, हाँ, जो आपके प्रश्न है वो सांसद में रखूंगा और आपको न्याय दिलाऊंगा। इसलिए अभी हम राहुल गांधी जी से बात करने और हमारा प्रश्न उसके सामने रखने आए हैं। और हमें लगता है कि राहुल गांधी जी हमें न्याय दिलाएंगे और डेफिनेटली लगता है कि दिलाएंगे, वरना बात। लेकिन गुजरात सरकार भी तो जांच कर रही थी, उनकी जांच से आप संतुष्ट नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है ना भाई। संतुष्ट क्यों होगा? जो बना था ना, उसी दिन मैं वहाँ पे हाजिर था, एक ही था मैं। पीड़ित परिवार में मैं एक हाजिर था वहाँ पे। ये जो दुर्दशा देखे हैं ना, वो किसी को देखने लायक। हमको ऐसा लग रहा है कि जब अग्निकांड हुआ तब से कोई हमारे पास भाजपा के नेता नहीं आए, और एक ही नेता आए कि हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी ने बोला कि हम तुमको न्याय दिलाएंगे और न्याय दिला के ही रहेंगे। आपने किस को खोया है? हमारी बहन को खोया है हमने। भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी की तरफ से नहीं है? कोई अभी तक नहीं आया, हमको पूछने भी नहीं आया कि तुम्हारा क्या हालचाल है।
वोट चाहेगा ना तब वो हाथ फैला के आएंगे सब, पर जो पीड़ित लोग ने हमने व्यक्ति घुमाया उसके पास कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उसको जब उसका फायदा होगा तभी वो लोग आएंगे। हमारा फायदा कोई नहीं देखा, हमारा फायदा ही क्या था, हमने तो अपना व्यक्ति खो दिया। जब वो अपना व्यक्ति खोएगा तब उसे पता चलेगा कि कितनी वेदना होती है। और भाजपा सरकार में से कोई भी एक आदमी क्या कोई भी किसी का कॉल भी नहीं आया। वो तो हमारे साथ जिग्नेश भाई, मेवाड़ी, पाल भाई, लाल भाई, वो सब हमारा आश्वासन देने, उसने जब दूसरे दिन आके हमसे बात की तब उसने आश्वासन दिया, वरना कोई भी हमारे यहाँ आए नहीं। अब हमें कॉल और सब आ रहे, अब क्या हम करें। 10 साल के अंतराल के बाद गुजरात कांग्रेस के कार्यालय में एक बार फिर से हलचल देखी गई और वजह ये थी कि राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर आए थे। कांग्रेस कार्यालय में अमूमन सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन चुनाव के वक्त भी यहाँ पर कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आई थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है आज के गुजरात कांग्रेस के कार्यालय में हलचल देखी जा रही है। दरअसल राहुल गांधी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का विरोध किया था, उसी क्रम में यहाँ भी विरोध प्रदर्शन किया गया था और विरोध प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर हिंसक झड़पें हो गई थी, जिसमें कई कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया था। दोनों राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्हीं से मिलने आज राहुल गांधी अहमदाबाद आए थे, लेकिन पुलिस ने उन तमाम आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया, तो राहुल गांधी उनसे तो नहीं मिल सके, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में जनसभा को संबोधित किया और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस।